आजकल अब ये बच्चों के पेपर हो रहे हैं, न्यू सेक्शन चलेंगे और माँ बाप के सर पे इतना प्रेशर रहता है। जब से बच्चों के पेपर शुरू हुए, कुछ पेपरों का प्रेशर रहता है, उसके बाद न्यू सेक्शन का प्रेशर रहता है। इतना खर्चा होता है, आज से लगाओ अब जून जुलाई तक का पूरे माँ बाप के सर पे टेंशन ही रहता है। इतना खर्चा है। सरकारी प्राइवेट स्कूल तो पैसे कमाने का जरिया बन चुकी हैं। शिक्षा को बिजनेस बना लिया है लोगों ने। तो आज इसी शिक्षा के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से आज एक नई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये वीडियो बनाऊंगी मैं पिछले साल उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पिछले साल बता दिया था, प्राइवेट स्कूलों में कोई प्राइवेट बुकें नहीं लगेंगे और कोई प्राइवेट स्कूलों में और एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक बार एडमिशन हो जाता है तो वही लिया जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। जो साल साल में बढ़ाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं वो फीस नहीं बढ़ेगी करके, तो वो रूल उनने किया और बोला और वो उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं करके किसी ने स्कूलों में छानबीन की आज तक का ये किसी ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि कोई आवाज उठाना नहीं चाहता है, कोई पेरेंट्स बोलना नहीं चाहता है। पेरेंट्स भी सोचते हैं हम क्यों पढ़े इस मगजमारी में, कोई कुछ नहीं कह रहा। सबकी सोच ऐसी है, इसी वजह से स्कूल की हर फीस बढ़ाती जाइए। और पिछले साल मैंने कहीं नहीं सुना, मैंने कम से कम 10 स्कूलों के बच्चों से पूछा प्राइवेट में कि तुम्हारा एनुअल चार्ज गया नहीं गया, तो किसी ने भी मना नहीं किया, सबका एनुअल चार्ज गया। और प्राइवेट बुक आई और प्राइवेट जो बुक आई सारी प्राइवेट बुकें जो पहले से लागू थी वही प्राइवेट बुकें चल रही हैं। किसी ने छानबीन नहीं की स्कूल में और वही है और कमी रह गई है यहाँ पे पेरेंट्स की, और आवाज उठाने की आवाज कोई नहीं उठाएगा। तो सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, कोई ड्यूटी वाले होते हैं, कोई कुछ होते हैं और कोई कहने से डरते हैं हम ऐसा कहेंगे तो बच्चे को निकाल देंगे। ऐसा भी होता है, बच्चे को निकाल देते हैं। बच्चे को फिर नजर में रहता है उनका बच्चा, अगर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं तो। और बड़े बड़े स्कूलों की और ज्यादा जो है, ये बड़े बड़े स्कूलों में ना एक बार जाके देखना चाहिए। वहाँ पे शिक्षा मंत्री ने जाके देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और बच्चों से बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों से बात करें और बच्चे क्या बोल रहे हैं। छोटे बच्चे मन के सच्चे बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। बड़े बच्चे तो तब भी आजकल 9-10 से तो बोल सकते हैं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा स्कूल वाले बताएंगे तो वैसा ही करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार जरूर स्कूल में जाके छानबीन करें और पेरेंट्स से, सारे पेरेंट्स अगर मिल के करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हर जगह तो इनका कमीशन रहता है, जूते से लेके ड्रेस के वहाँ, जूते चप्पल के वहाँ से, इसी दुकान से लाना और यहाँ से तुम कॉपी खरीदना और यहाँ से तुम बुक खरीदना। पर मैं जो अपना बताती हूँ ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे जाते हैं सेंटर स्कूल में और वहाँ की एडमिशन फीस है केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी, वहाँ की एडमिशन फीस है। मैं अपने बच्चों का जो मेरे को अनुभव है, जो जहाँ मेरे बच्चे जाते हैं, जहाँ मैं फीस जमा करने जाती हूँ, उसकी बात बताती हूँ मैं। और वहाँ पे जो फीस है, मात्र एडमिशन फीस है 25 रुपया। और जो ये पेपर होते हैं बीच बीच में, और हर स्कूल में लिया जाता है पेपर फीस, हर स्कूल में कॉपी का चार्ज होता है। हर जगह जितने बार पेपर होंगे उतने बार फीस जाती है। और पर हमारे वहाँ केंद्रीय विद्यालय में कोई नहीं जाती है, और वहाँ की फीस 3 महीने की मात्र 1800 रुपए फीस है। लड़कियों की 3rd से लेके और 12 तक के, वहाँ पे 3 से लेके 12 तक का लड़कियों की फीस मात्र 1800 रुपए होगी 3 महीने की, और लड़कों की फीस थोड़ा सा 9th से बढ़ जाती है। वहाँ कोई नहीं। और घुमाने ले जाते हैं बच्चों को, कभी रुद्रपुर ले जाते हैं, लाल कुआं ले जाते हैं, और कभी कहीं भी ले जाते हैं, रामनगर यहाँ ले जाते हैं। उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती है, वो अपने ही बस में ले जाते हैं और अपने ही बस में लाते हैं। ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ मैं, पर जो मेरा जो फीस का एक्स्ट्रा है ना, अगर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर मेरे बच्चे होते, अगर मेरे से इतनी फीस वसूली जाती और हर जगह जहाँ पे कमीशन होता है वहां से जाते, तो वहाँ वो स्कूल में मैं जरूर बोलती है। तो पेरेंट्स कोई बोलते नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, उनके तो पैसे खुजलाए रहते हैं, तो वो देने, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो कुछ कहेंगे नहीं, उनको तो देना होता है पैसे। चलो बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा क्या कर रहा है, चलो
चलो देना है मगजमारी दे देते हैं। पर जो मिडिल क्लास के हैं वो लोग पीस रहे हैं, इतना फीस है, इतना किराया है, और हर महीने वो कहीं घुमाने भी ले जाएंगे ना, छोटे से छोटे बच्चों को घुमाने इधर उधर कहीं ले जाते हैं, वो प्रोग्राम बनाते हैं बच्चों को घुमाने का। कम से कम वहां पे थर्ड क्लास के बच्चे को, फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे को वो घुमाने ले जाएंगे तो उसकी भी 500 से 700 के बीच होती है, और बड़े बच्चे जाएंगे उससे तो उनकी फीस 1200 रुपए। तो वो इधर उधर बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, उसी का फीस लेते हैं एक दिन का। एक दिन भी पूरा नहीं, सुबह जाएंगे वो शाम को 3-4 बजे आ जाएंगे, और उसी में तुम्हारा खाना पीना है, ये है वो है करके वो पैसे कट पीट हो जाते हैं। उत्तराखंड से शिक्षा मंत्री से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो रूल बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और ये रूल फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं करके आप उसका छानबीन भी जरूर करें। छानबीन से ही पता चलेगा ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है करके। बच्चों की फीस से लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, और जो बोलते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे शिक्षा प्राप्त करे, पर वो लोग इतना फीस नहीं दे पाते हैं। कोई लोग इतना बहुत ज्यादा होता है उनका, अगर अपना कम खा के कम पहन के अगर अपना घर का खर्चे से बचा के वो चुंगी मार मार के बच्चों की फीस भर रहे हैं, तो इतना नाजायज पैसा नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कूल वाले पैसे ही ना ले, फीस ना ले, फीस ले जितना होना चाहिए वो फीस उनको भी टीचरों को देनी होती है, वहाँ भी टीचर रखे होते हैं, टीचरों को भी इतनी फीस देनी होती है, तो उस हिसाब से ले। इनने बिजनेस बना के रखा है प्राइवेट स्कूलों को, और लोग आवाज नहीं उठा रहे, इसलिए दब दब के रह रहे हैं। कोई तो कहे, कोई कुछ तो बोले। अभी देखिए आप जो चल रहे हैं राघव चड्ढा, हर उसमें हर रील में वही है, और अभी उनने इतनी आवाज उठाई, आवाज उठाने के कारण उनके एयरपोर्ट पे 300 का समोसा 10 रुपए में हो गया है, 300 250 की पानी की बोतल है वो 10-20 रुपए में हो गई है। अगर कोई बोलता है तो तभी होता है, तभी सरकार भी सुनती है। अगर प्रेशर हो तो एक इंसान से के बोलने से इतना प्रेशर हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। या तो फीस थोड़ा कम होगी या प्राइवेट बुकें नहीं लगेंगे, इतना परेशान नहीं होगा इंसान। ये फीस से लेके अभी सबके सर पे एक ही है, सबके दिमाग में कि बच्चों का, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, जो बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत हद से ज्यादा पानी की तरह पैसा है तो वो बहाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हर किसी से यही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा आवाज उठाइए, और जहाँ पे बुक चेंज नहीं हो रही, बुक प्राइवेट बुकें लग रही हैं तो बोलिए आप ये प्राइवेट बुकें लग रही हैं करके। आजकल हेल्पलाइन दे रखा है, हेल्पलाइन में आप फोन करके वहां से वहां पर भी बोल सकते हैं। ये तो आज का छोटा सा ब्लॉग था और छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।